सरकार जेम्स एंडरसन जिमी एंडरसन दुनिया का सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलर इन टर्म्स ऑफ विकेट्स। 704 टेस्ट विकेट्स हैं। फास्ट बॉलर्स की लिस्ट में टॉप ऑफ द लाइन है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने वाला, वैसे ओवरऑल तीसरे नंबर के ऊपर है। वो ये कहता है कि अगर आप फैब फोर की बात करें ना, स्मिथ, रूट, विलियमसन, विराट कोहली, जेम्स एंडरसन ने चारों के अगेंस्ट ठीक ठाक टेस्ट क्रिकेट खेली हुई है। ठीक ठाक, ठीक है ना, खारम खारी वाली टेस्ट क्रिकेट। ही सेड कि इन चारों में से सबसे जो फीसियस्ट किस्म का ना जो कंपेटिटर था ना, वो विराट कोहली था अनडाउटेडली। उसका हिसाब किताब ही और था। और विराट कोहली का देयर इज़ नो डाउट कि आपने ओवर द ईयर्स विराट की जिसने क्रिकेट फॉलो की है उसे पता है कि विराट कोहली के पास अगर बैटिंग है ना तो उसी बैटिंग के पैरेलल उसका एग्रेशन है। शादी के बाद थोड़ा सा ज़रा ठंडे मिजाज के हुए हैं, ठीक है ना। शादी आपके अंदर धनिया बो देती है, जो मर्ज़ी कर लो। हाँ, ये जितने भी लोग हैं ना सब कॉन्टिनेंट के, उनको पता है जिनकी शादियां हो गई हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ, कि जितना मर्ज़ी हाथ छोड़ाओ, हाँ ठीक है ना, जितना मर्ज़ी बदमाश हो, जितना मर्ज़ी अग्रेसिव हो बंदा, जितना मर्ज़ी ये जो है फिरसेस्ट किस्म का प्लेयर हो या कुछ भी हो, शादी जब उसकी होती है ना उसके बाद उसके अंदर कामनेस आती जाती है। और आपने भी विराट का नोट किया होगा कि विराट कोहली शादी के बाद काफ़ी चेंज हुआ है, काफ़ी ज़्यादा। अग्रेशन अभी भी है, लेकिन अब वो अग्रेशन उस रेगुलर तरीके से बाहर नहीं आती जो शादी से पहले आती थी। आपको पता ही होगा यार, आप लोगों ने सारी तो क्रिकेट विराट की फॉलो की है। मतलब मैंने नहीं किसी प्लेयर को, और अच्छे खासे लेवल के प्लेयर को, मतलब किसी भी क्राउड को उंगल दिखाते हुए देखा। मतलब आपको याद पड़ता है, मुझे तो नहीं याद पड़ रहा, कि वो ऑस्ट्रेलिया में भाई साहब ने जिसे कहते हैं कि वो जो उंगली पॉइंट आउट कर दी थी क्राउड को, ठीक है। तो उसके अलावा ऑन द फील्ड विकेट बॉलर ले रहा है, ठीक है, कैच किसी ने पकड़ा है। आप विराट कोहली की सेलिब्रेशंस देखें, वो अलग ही लेवल पर होता है। वो उस तरीके से सेलिब्रेट कर रहा होता है जैसे विकेट भी उसने ली, कैच भी उसी ने लिया, आउट भी उसी ने ही दिया, ठीक है, और वो विकेट लेकर मैच जीत गए। विराट कोहली का बड़ा सिंपल सा होता है, वो जब विकेट गिरती है उसे लगता है कि अब मैं ही हूँ। बाकी 10 जो मेरे साथी हैं, अंपायर्स, बैटर्स, ये सारा क्राउड उसको नज़र ही नहीं आ रहा होता। वो अपने अलग से ही जिसे कहते हैं सेलिब्रेशंस कर रहा होता है। टीम इधर हर्डल बनाकर जिसे कहते हैं लगी होती है, विराट कोहली उधर भंगड़े डाल रहा होता है परली तरफ। वो आपने देखा ही है। तो देयर इज़ नो डाउट अग्रेशन आपको स्मिथ में भी नज़र आती है, आपको टू सम एक्सटेंट रूट और केन विलियमसन में भी नज़र आती है। मैं अगर इनको वाकई रेट करूँ ना तो मैं एग्रेशन के हिसाब से विराट को नंबर 1 पे रखूँगा, मैं नंबर 2 के ऊपर स्मिथ को रखूँगा, नंबर 3 और नंबर 4 के ऊपर आप कोई भी कर लो, स्मिथ रूट और विलियमसन वो ऑलमोस्ट से मतलब इन अ वे के बराबर बराबर ही हैं। वो दोनों ज़रा खीरा टाइप के प्लेयर हैं, ठीक है ना, ठंडे मिजाज के। विराट सबसे ज़्यादा अग्रेसिव है, उसके बाद स्मिथ भी है। अब स्मिथ का तो ऑस्ट्रेलियन डीएनए है तो उसका अग्रेसिव होना समझ में आता है। लेकिन विराट ने जो अग्रेशन, और विराट की अग्रेशन जो है ना वो फिर टीम इंडिया में भी ट्रांसफ़र हुई है। जब विराट ने टेस्ट कप्तानी संभाली 2014-15 में, एक तो फिटनेस, उसने जिस तरीके का वो फिटनेस फ्रीक था, उसने अपनी टीम को उस लेवल का बनाने की कोशिश की। वो अलग बात है कि उस लेवल की तो वो नहीं बना सका, क्योंकि विराट का जो फिटनेस का है ना सारा मामला, उसकी एक्सरसाइजेज, जिम, ये खाना है ये नहीं खाना, वो जिस एक डिसिप्लिन को फॉलो करता है यार, वो ना डिसिप्लिन भाई साहब या तो विराट कोहली फॉलो कर सकता है या फिर कोई मशीन कर सकती है। किसी दूसरे इंसान के लिए ना उस लेवल का जिसे कहते हैं डिसिप्लिन मेंटेन करना वो बहुत मुश्किल है, सीरियसली स्पीकिंग। आप देख लें ना, विराट के अलावा कोई मुझे दूसरा इंडियन क्रिकेटर बता दें, इतने इतने इंडियन क्रिकेटर्स हैं, उनकी डोमेस्टिक में, उनके इंटरनेशनल सर्किट में। क्रिकेट वही 150 करोड़ की आबादी का मुल्क है, तो क्रिकेट तो वहाँ पर कितनी खेली जाती है, कितनी चलती है।
एक कोई और मुझे बता दें विराट के अलावा एक प्लेयर जिसका फिटनेस का ये वाला हिसाब किताब हो जो विराट का है। नहीं है, बात ख़त्म हो गई। तो इसकी फिटनेस की वजह से तो मैं कहता था कि ये जल्दी चला गया है। आपको तो लग रहा था कि रन्स नहीं हो रहे, रन्स तो यू नेवर नो यार, ठीक है कुछ सालों से नहीं हो रहे थे, व्हाट इफ अचानक से होने शुरू हो जाते हैं। और प्लस जिमी एंडरसन ने ये कहा है कि ठीक है इंग्लैंड के टूर पर इंडियन टीम में विराट नहीं होंगे, रोहित नहीं होंगे, फॉर दैट मैटर अश्विन भी नहीं होंगे, बट इस कि आप इस टीम को लाइट नहीं ले सकते। यू नेवर नो, ये क्वालिटी क्रिकेट खेलते हैं तो देर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि अगर आपने इनके अगेंस्ट अपनी एक गेम ना की तो ये आपके धागे उधेड़ के रख देंगे। अब ये देखना है कि बाकी टीम इंडिया कैसे जाकर इंग्लैंड में परफॉर्म करती है। ये बड़ा क्रूशल टूर है टीम इंडिया के लिए, सीरियसली स्पीकिंग। और मैं इसलिए तो चाह रहा था कि अगर मैं तो उन लोगों में से हूँ कि जो ये साफ कहती है कि अगर विराट ने आपसे कप्तानी मांगी थी इंग्लैंड के टूर के लिए तो आपको दे देनी चाहिए थी। शुभमन गिल अगर विराट के नीचे साल डेढ़ एज ए वाइस कप्तान खेल जाता ना तो मेरे हिसाब में शुभमन गिल ज़्यादा पॉलिश्ड कप्तान के तौर पर सामने आता। बट अब हो गया बीसीसीआई का फैसला तो अब उस पर क्या किया जा सकता है। आप इस सीरीज़ में विराट कोहली को डेफिनेटली मिस करेंगे डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट कि उसका बल्ला नहीं चल रहा। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।